डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोशन, आपका स्वाध्याय सारथी। यह कक्षा द ट्री फाउंडेशन के सौजन्य से बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आयोजित कराई जाती है। स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रेनबो टेक्स्ट बुक की पहली पोएट्री, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह कविता जॉन डॉन नामक एक इंग्लिश पोएट ने लिखी है। स्टूडेंट्स, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अब स्वाध्याय सारथी के नाम से उपलब्ध है। ऐप से लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस क्विज, इंपोर्टेंट नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका अर्थ हुआ प्रीतम। स्वीटेस्ट लव का मतलब प्रीतम, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा। जॉन डॉन की एक कविता है। कवि के बारे में हम लोग जानेंगे। इस लेसन में हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। इससे पहले इसमें जो कुछ भी हार्ड वर्ड्स हैं बुक्स में, खास करके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, उसमें उसको देख लेते हैं। पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव रखने वाला, शुरुआत करने वाला, यानी अगुआ कहते हैं। लिरिकल का मतलब हो गया काव्यात्मक या गीतात्मक। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसे आपको याद रखना है। सेटेराइकल, सेटारिकल मतलब हो गया व्यंग्यात्मक, यानी व्यंग्य से युक्त होगा। वर्स का मतलब हो गया छंद या कविता। तो छंद युक्त कविताएं होती हैं उसको वर्स कहते हैं। जैसे दोहा होती है, सेवैये होती हैं। मेटाफिजिकल का मतलब है आध्यात्मिक, आत्मविषयक, सैद्धांतिक। प्रोस्पेरस का मतलब हुआ संपन्न या खुशहाल। स्टॉन्चली का मतलब है कट्टरतापूर्वक। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। शब्द ही क्या होते हैं? तो सिक्के होते हैं। जब हम भाषा की बात करते हैं तो उस समय शब्द सिक्के की तरह होते हैं। तो हमारा भाषा उतना ही समृद्ध होता है जितना कि हमारे पास शब्द है। लॉ का अर्थ हो गया कानून। थियोलॉजी का अर्थ हो गया धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की बात करेंगे तो उसमें जैसे वेद हो गया, पुराण हो गए, हम लोग के हिंदू के धर्मशास्त्र हैं। पार्टिसिपेट का मतलब हो गया भाग लेना। नेवल एक्सपेडिशन का मतलब होता है समुद्री अभियान। समुद्री अभियान जो है जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस जैसे, या फिर गैलीलियो ने पृथ्वी की चक्कर लगाई समुद्री मार्गों के माध्यम से, तो ये सभी समुद्री अभियान थे। सेक्रेटरी मतलब होता है अध्यक्ष, हेड होना। ब्रीफली का मतलब है कुछ समय के लिए, संक्षेप में। संक्षेप में भी इसका अर्थ होता है। ब्रीफली का अर्थ है कुछ समय के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो इन सारे वर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है। इसी कड़ी में और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में ही हैं, तो उसको देखते हैं। सीक्रेटली, सीक्रेटली का मतलब होता है चुपचाप से, चुपके से, ठीक है। पैट्रॉन का मतलब हुआ संरक्षक या आश्रय दाता, यानी जो आश्रय दे रहा है, तो संरक्षक, संरक्षण, गार्जियन भी कह सकते हैं। ऑर्डिनेशन का मतलब हो गया पुरोहित अभिषेक। तो पुरोहिताभिषेक का मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें जो है पादरी के रूप में उनको चर्च का पादरी बनाया गया, तो वो चीज़ को ऑर्डिनेशन कहा गया। प्रीचर्स का मतलब है धर्मोपदेशक। लिरिसिज्म का मतलब है भावात्मकता, इसमें भावनाएं होती हैं। लिरिसिज्म की बात करें, प्रीचर्स का धर्मोपदेशक हो गया। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा जो पहले से चली आ रही है लंबे समय से। इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया बुद्धिजीवी, या बुद्धि भी कह सकते हैं, बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। कोलोकियल का मतलब है बोलचाल, बोलचाल की जो भाषा होती है उसकी जो टोन है उसकी कोलोकियल मतलब बोलचाल। एलिजियस का मतलब है करुणामय। सरमन्स का मतलब हो गया धर्मोपदेश। सोनेट्स का मतलब है 14 पंक्तियों वाली कविता। ये वर्स है, छंद का ही एक प्रकार है सोनेट्स, 14 पंक्तियों वाली कविता। स्पीयर जो है 14 पंक्ति वाली कविता सोनेट लिखा करते थे। तो ये सारे वर्ड्स के बारे में हमने जान लिया। आगे की कड़ी में हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। ले है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है वास्तविक, सच्चा। हार्स मीटर्स, हार्स का मतलब होता है कटु, कटुता, तो इसको मापने वाले को कहते हैं हार्स मीटर्स। स्ट्रेंड, स्ट्रेंड का मतलब होता है तनावपूर्ण, तनाव से भरा हुआ। विम्सिकल, विम्सिकल के साथ इमेजेस भी आए, तो विम्सिकल का मतलब होता है अद्भुत, इमेज का मतलब है दृश्य, ठीक है। तो विम्सिकल का मतलब हो गया अद्भुत। हैमर होम का मतलब है स्पष्टता से समझाना, किसी चीज़ को स्पष्टता से समझाना, क्लियरली समझाना। टीजिंग का मतलब है छेड़छाड़, हेर और फेरी इधर उधर करके, उसे यहाँ पर टीजिंग का अर्थ है छेड़छाड़। हमने ये सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स देख लिए। अब आते हैं चैप्टर्स पर।
John Donne 1572 to 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. इसमें जो वर्ड मेटाफिजिकल यूज़ हुआ है, सबसे पहले मेटाफिजिकल को समझते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं लिटरेचर में, जैसे कॉन्सेप्ट एक फिगर ऑफ स्पीच ही है। फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर लाइकेंड टुगेदर with the help of similes and metaphors। तो दो एकदम डिफरेंट अलग वस्तु को क्या किया जाता है, तो एक समान दिखाया जाता है उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग करके। सिमिलीज मतलब उपमा और मेटाफोर रूपक अलंकार का प्रयोग। कॉन्सेप्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है पेट्रियार्कन कॉन्सेप्ट। पेट्रियार्कन कॉन्सेप्ट जो है, पेट्रार्क एक इटली के कवि थे, वो जो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते थे उसको कहते हैं पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल शेक्सपियर का है। दूसरा है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जो जॉन डॉन की कविताओं में देखने को मिलती है। बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या इसके फीचर्स हैं उसको देख लें। प्लीज तो ये कि पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट जो है इटालियन पोएट पेट्रार्क के नाम पर रखा गया है। इसमें जो है ये जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये लव पोएम्स जो प्रेम की कविताएं होती हैं उसमें ये अप्लाई होता है। इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जो बिलव्ड हैं, बिलव्ड का मतलब जिनसे प्यार किया जाता है यानी प्रेमिका है, तो उसको अतिशयोक्ति हाइपरबोलिकली जो है उसको किसी अनुभव से या चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट का ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ बता रहे हैं, जो कि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स नंबर 97 से लिया गया एक पंक्ति है। What freezings have I felt, what dark days seen। यहाँ दो प्रेमी जो हैं अलग हो रहे हैं और उसी की कहानी है, जिसमें कहा रहा है डार्क डेज। डार्क डेज का मतलब हो गया एक दिन जो बहुत ही अंधकार था। दिन में अंधकार की बात तो नहीं होगी, दोनों एकदम भिन्न चीज़ है, एकदम उलटा चीज़ है, दिन और अंधकार, है कि नहीं। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगला है जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में देखते हैं कि काल्पनिक चीज़ें होती हैं, इमेजिनेटिव लीफ मेड टू कंपेयर टू वेरी अनलाइक थिंग्स। एकदम दो असमान चीज़ों को क्या किया जाता है, तो कंपेयर तुलना की जाती है और उसमें जो समानता है उसको निकाला जाता है। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का ही एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जो कि जॉन डॉन की ही कविता है, ए वेलेडिक्शन फॉर वीडिंग मॉर्निंग। उसकी पंक्ति है, इफ़ दे वी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। मतलब यहाँ भी दो प्रेमी के बारे में कहानी कविता है। तो यदि वे दो हैं तो इसका मतलब है कोई कंपास की दो सुई हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब वो कभी अलग नहीं है। तो यहाँ पर भी तुलना की गई है दो प्रेमियों की दो कंपास की सुई से। तो ऐसे अनलाइक जो है वो एग्जाम्पल्स ले जाते हैं। अब शुरू करते हैं चैप्टर्स के जो लाइन्स हैं इंट्रोडक्शन पार्ट्स का, वो है जॉन डॉन 1572-1631, द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। जॉन डॉन एक नए तरह की जो गीतात्मक, और लिरिकल का मतलब गीतात्मक, सैटारिकल व्यंग्यात्मक छंद या कविता के पुरोधा थे, मतलब उसकी शुरुआत करने वाले थे, जिसे मेटाफिजिकल कहते हैं। वाज बोर्न इन लंदन, उनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक धनाढ़ संपन्न खुशहाल रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के ही एक धर्म है। ट्रेडर्स थे उनके फैमिली वाले। एट ए टाइम, उस समय इनका जन्म हुआ था, व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड जो था कैथोलिक धर्म का एकदम पुरजोर विरोधी था, कट्टर विरोधी था। इसका अगला लाइन है, डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डॉन को ज़बरदस्ती जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था बिना डिग्री लिए ही, विदाउट ए डिग्री, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कारण था उनका धर्म, और धर्म क्या था, तो कैथोलिक था। और उस समय इंग्लैंड में कट्टर विरोधी जो हवा थी वो चल रही थी कैथोलिक धर्म के, रोमन कैथोलिक धर्म के अगेंस्ट। तो इनको बिना डिग्री लिए ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी।
इन्होंने कानून का अध्ययन किया और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया तो धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। तो कानून की पढ़ाई की, साथ ही साथ इन्होंने धर्मशास्त्र का भी क्या किया तो अध्ययन किया। इसके आगे की जो पंक्ति इनके बारे में है, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन। इन्होंने 2 जो नाविक समुद्री अभियान होते हैं उसमें भाग लिया था और ये उसके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल। शक्तिशाली जो सेना थी उसका ये अध्यक्ष भी बने थे। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स निस। तो उनका जो संरक्षक था, जो आश्रयदाता था, जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा था, उनकी भतीजी से इन्होंने क्या कर लिया था तो मुहब्बत कर ली थी। उनका नाम था एने मुरे और उनसे बाद में चुपके से शादी कर ली। इसकी वजह से क्या हुआ तो उनको जेल जाना पड़ा था कुछ समय के लिए और इस वजह से उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, जब ये 42 साल के हुए, 1615 की बात है, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंगेलिकन चर्च। इंग्लैंड के जो बहुतायत चर्च हैं वो एंगेलिकन चर्च है और उसके पादरी के रूप में ये स्वीकार कर लिया था, पादरी होना स्वीकार कर लिया था। जो चर्च में जो पुरोहित होते उसको पादरी कहते हैं। सुन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और जल्द ही क्या हो गए तो एक अपने समय के बहुत बड़े धर्मोपदेशक बन गए। इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। पेट्रार्क की जो परंपरा थी, पेट्रार्कन ट्रेडिशन थी, इसको इन्होंने जो अपनी प्रेम की जो कविताएं थी उसमें इन्होंने इसको एकदम ध्वस्त कर दिया। एक नए तरह के जो है बोलचाल की जो भाषा है और उसमें जो ज्ञान है, इन दोनों को उसमें शामिल किया। तो एक तरह से उन्होंने क्या किया तो जो परंपरा पेट्रार्कन की थी उसको तोड़ करके एक नए तरह की कविता लाई। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज। उनकी जो प्रेम कविताएं हैं उसमें साइंस में जो डिस्कवरीज ऑफ साइंस में जो नए खोज हो रही हैं या अद्यतन खोज हो रहे हैं या भूगोल के क्षेत्र में नए नए जगह खोजे जा रहे हैं, तो इन सब का प्रयोग किया गया है टू हैमर होम ए पॉइंट। किसी बिंदु को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। एंड कंबाइन पैसन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। और उसमें वो जुनून डालते थे शब्दों और जो उनका ज्ञान है, बुद्धि है, उसकी मदद से छेड़छाड़ करके शब्दों का हेरा फेरी करके। डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। डॉन जो है वो सुविख्यात हैं अपनी ही गीतों के लिए। सोनेट 14 पंक्तियों वाली कविताएं होती हैं। सेटायर्स, वो व्यंग्य भी लिखा करते थे। एंड द एलेजीज, और कुछ भावात्मक कविताएं लिखते थे। एंड सरमन्स, और जो धर्मोपदेश वो लिखते थे। इसके लिए वो बहुत सुविख्यात थे। तो डॉन को उनकी कविता, गीत, सोनेट, व्यंग्य, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता था। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रैंड एंड whimsical images characterize all his poetic creations। उनकी जितने भी कविता की रचनाएं हैं उसकी जो खासियत है उसमें है genuine poetic feelings। वास्तविक एक सच्चा जो कविता की जो भावना होती है वो इसमें है। कटुता, निष्ठुरता, निर्दयता, इस सब को मापने वाली बातें, तनावपूर्ण स्थिति को मापने की चीज़ें हैं। whimsical images हैं, अद्भुत दृश्य को भी उन्होंने अपनी कविताओं में संजोया। ये सारी बातें इनकी कविताओं के खास लक्षण हैं। तो स्टूडेंट्स, लेसन 2 में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कंप्लीट पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। लाइन नंबर 1 to 40 कविता की हम खास रिदम को समझेंगे, उसकी टेक्निकल पार्ट्स को भी समझेंगे। साथ ही साथ उन कविताओं की हर पंक्ति का क्या अर्थ है उसका समरी भी उसके अगले लेसन में देखेंगे, लेसन नंबर 3। यदि आप यूट्यूब पर इसे अब देख रहे हैं तो आप इसे लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट्स हैं या आप क्या आगे पढ़ना जा रहे हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज स्वाध्याय सारथी है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।